संघर्षों की उपज और सदैव क्षेत्र के लिए रात दिन काम करने वाले विधायक श्री मनोज कुमार पांडे जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री वीरेंद्र यादव जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सम्मानित श्री शिवराम यादव जी, देवराज यादव जी, प्रभारी श्री जगदेव यादव जी और अन्य सम्मानित हमारे मंच पर बैठे हुए नेतागण, सामने बैठे हुए अपार जनसमूह, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, बुजुर्ग साथियों और पत्रकार बंधुओं, चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। युद्ध है, चुनाव नहीं, युद्ध हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी को पूरे देश ने घेर रखा है, यहाँ ऊंचाहार में श्री मनोज पांडे जी को घेरने का काम किया जा रहा है। लेकिन आप लोग ये भी देख रहे हैं कि जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने चक्र सुदर्शन लेकर के पूरे महाभारत के युद्ध को प्रभावित किया और पराजित किया कौरवों को, उसी प्रकार श्री अखिलेश यादव जी इस युद्ध में चक्र सुदर्शन लेकर अकेले टहल रहे हैं और सारा देश का जितना भी भारतीय जनता पार्टी का जवान है, चाहे वो मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे अमित शाह हो, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, सारे लोग घूम रहे हैं, लेकिन अकेले अखिलेश यादव ने सबको परेशान कर रखा है। यही हाल ऊंचाहार में है कि ऊंचाहार में मनोज पांडे को चाहे जितना घेरने का काम किया जाए, लेकिन ऊंचाहार की जनता ने उनको घेर करके जो सुरक्षा देने का काम किया है, उसके आगे किसी का कोई असर काम नहीं करेगा। ऊंचाहार की जनता स्वाभाविक रूप से श्री मनोज पांडे जी को विधायक अपना बना चुका है। ये भूतपूर्व विधायक भी हैं, वर्तमान विधायक भी हैं और भावी विधायक भी हैं। ये आने वाली सरकार सपा की सरकार है। मनोज पांडे जी एक ताकत के रूप में उभर कर आएंगे और ऊंचाहार का जितना इन्होंने सेवा की है उससे अधिक सेवा करने का काम करेंगे। मैं इससे ज्यादा समय नहीं लूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय मनोज पांडे, जय अखिलेश यादव। हमारे दीनसा गौरा के बहुत ही बहादुर ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय अशोक मिश्रा जी अगर यहां पर हो, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आ जाएं। श्री अशोक मिश्रा, ब्लॉक अध्यक्ष दीनसा गौरा, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। श्री अशोक मिश्रा जी, ब्लॉक अध्यक्ष दीनसा गौरा। और इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अपने पार्टी के नेता, पाल समाज के हमारे अगुआ श्री देवनाथ पाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए, अपनी बात रखें। श्री देवनाथ पाल जी, अशोक मिश्रा जी जहां पर भी हो, ब्लॉक अध्यक्ष दीनसा गौरा मंच पर आ जाएं। अशोक मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। साथियों, आप सबके बीच में मुझे दोबारा बोलने का अवसर मिला, ये माननीय विधायक जी का प्यार है। जनता, आप लोग शांत रहें। मुकद्दस जी चंद मिनटों में आपके बीच में पहुंच रहे हैं। इधर उधर ना करें। जिनका इंतजार आप कर रहे थे, आपके अपने लोकप्रिय, आपके अपने जनप्रिय विकास पुरुष श्री डॉक्टर मनोज कुमार की इस महान रैली में, कार्यकर्ता सम्मेलन में आपके नौजवान साथी, उत्तर प्रदेश की चाहत, उत्तर प्रदेश के मसीहा माननीय अखिलेश यादव जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। उनका हेलीकॉप्टर कुछ ही क्षणों में उतरने जा रहा है। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहें, धैर्य बनाए रखें। ये योद्धा हैं, अखिलेश जी महायोद्धा हैं और महायोद्धा आपके बीच में पहुंच चुके हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, धरती पुत्र मुलायम सिंह के बेटे और उत्तर प्रदेश की शान, समाजवादी पार्टी की जान, जो 22 में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, उसमें हमारे अखिलेश जी पूरी ताकत के साथ आपके बीच में बस हेलीकॉप्टर उतरने वाला है। नौजवान साथियों, आप लोग अपने अपने स्थान पे बैठे रहें और धैर्य बनाए रखें। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनोज पांडे, अखिलेश यादव।
यादव जी माननीय डॉक्टर मनोज कुमार पांडे के तत्वाधान में एक विशाल कार्यकर्ता को सम्मेलन संबोधित करने। माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव मनोज कुमार पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव मनोज कुमार पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव मनोज कुमार पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव मनोज कुमार पांडे, अखिलेश यादव मनोज कुमार पांडे, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव मनोज कुमार पांडे, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव संघर्ष करो, तुम्हारे साथ, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मनोज पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद मनोज पांडे जिंदाबाद, अखिलेश यादव मनोज पांडे, अखिलेश यादव मनोज पांडे, ऊंचा हार विधायक कैसा हो, मनोज पांडे जैसा हो, हार विधायक कैसा हो, मनोज पांडे जैसा हो, मनोज पांडे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मनोज पांडे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मनोज पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव मनोज पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद, ऊंचा हार विधायक कैसा हो, मनोज पांडे जैसा हो, ऊंचा हार विधायक कैसा हो, मनोज पांडे जैसा हो, अखिलेश यादव मनोज पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव मनोज पांडे, अरे मनोज पांडे संघर्ष करो, तुम्हारे साथ, मनोज पांडे संघर्ष करो, अरे अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव मनोज पांडे, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव मनोज पांडे, अखिलेश यादव मनोज कुमार पांडे, अखिलेश यादव मनोज पांडे, जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव मनोज पांडे, जिंदाबाद जिंदाबाद, मनोज पांडे, अखिलेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद, हार विधायक कैसा हो, मनोज पांडे जैसा हो, हार विधायक कैसा हो, मनोज पांडे जैसा हो, अखिलेश यादव संघर्ष करो, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर मनोज पांडे, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर मनोज पांडे, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अखिलेश यादव मनोज पांडे, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव मनोज पांडे, जिंदाबाद जिंदाबाद, हार विधायक कैसा हो, मनोज पांडे जैसा हो, हार विधायक कैसा हो, मनोज पांडे जैसा हो, अखिलेश यादव मनोज पांडे, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव मनोज पांडे, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव मनोज पांडे, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर मनोज पांडे, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके इंतजार में आप लोग बैठे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी आपके बीच पहुंच चुके हैं। हम इस जगतपुर की धरती पे ऊंचाहार विधानसभा में बहुत बहुत स्वागत। मैं आज ऊंचाहार की इस शहीद राजेंद्र यादव की धरती पर, माहे पासी की धरती पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती पर
और राना की इस धरती पर अपने नेता आदरणीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन का अनुरोध करता हूं। और मैं आज केवल इतना कहना चाहता हूं 30 सेकंड में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज यहां चुनाव नहीं हो रहा है, ऊंचा हार में धर्म युद्ध हो रहा है। आज इस ऊंचा हार में पूरे देश की और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी कैंप किए हैं। तो उत्तर प्रदेश की इस ऊंचा हार की एक एक मां बहन और भाई बहन आज मनोज पांडे का परिवार बन करके चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। और एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, अगर मनोज पांडे 5 साल नहीं 10 साल आपके गांव में, आपके घर में, आपके पुरवा में 10 साल रहने का काम किया हो और अपने नेता के कृपा से विकास कराने का काम किया हो, तो हाथ उठा के हमें आशीर्वाद देने का काम करिएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं और इस धर्म युद्ध में आपकी मदद चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत प्रणाम। और मैं अपने सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूं जोरदार नारे से, आदरणीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, आदरणीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। और एक बात और कहना चाहता हूं, आज सारी रैलियों से 100 गुनी बड़ी मिला के रैली हमारे नेता अखिलेश जी की हो रही है। हमारे नेता की कृपा है, हमारे नेता का ये ओज है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद, जय अखिलेश। बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मंच पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी, आपके और समाजवादी पार्टी और गठबंधन के बहुत अच्छा संघ बजिए। आप समझ लो, आपने जो उद्घोष कर दिया वो यही होने जा रहा है, तो ये बंद क्यों कर दिया? मंच पर हमारे और आपके गठबंधन के प्रत्याशी मनोज पांडे जी, यहां पर मंच पर हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर जगदीश पासी जी, जगदीश यादव जी, हरिशंकर लोधी जी, डॉक्टर मकसूद साहब, शाहीन सुल्तान जी, राकेश पासी जी, रविंद्र पांडे जी, शिवराम यादव जी, देवराज यादव, राजकुमार पासी जी, मधुनाथ सिंह जी, देवनाथ पाल जी और बड़ी संख्या में यहां पर समाजवादी पार्टी के सभी नेता, कार्यकर्ता और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी संगठन के, सभी गठबंधन के हमारे पदाधिकारी, नेता, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, किसान भाई, मजदूर, बड़ी संख्या में नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबको बधाई देना चाहता हूं। ये जो जन सैलाब हमें दिखाई दे रहा है मैदान के अंदर, जन सैलाब तो है ही, लेकिन जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है आपके चेहरे से, ये बता रहा है कि इस बार ऊंचा हार में ऐतिहासिक वोटों से मनोज पांडे जी जीतने जा रहे हैं। और जैसे जैसे चुनाव आपने देखा होगा, हर चरण में आगे बढ़ रहा है। ये पहली बार मुझे चुनाव ऐसा देखने को मिल रहा है
कि जहां जनता में मुकाबला है, हर चरण में जनता मुकाबला कर रही है और जनता तय कर करके हर चरण में गठबंधन को आगे कर करके ऐतिहासिक जीत दिला रही है। मैंने पहला चरण भी देखा, दूसरा भी देखा और तीसरे में हम खुद वोट डाल के आए हैं और हम अपने लिए वोट पार्टी के लिए डाल के आए हैं और इस बार इस चरण में आपको वोट डालना है। पहले दूसरे चरण में ही जनता ने गठबंधन के पक्ष में शतक लगा दिया है। तीसरा चौथा जब चरण हो जाएगा तो एक और सेंचुरी लग जाएगी, एक और शतक लगा दिया जाएगा। इसका मतलब है चौथे चरण का वोट पड़ते ही 202 गठबंधन सीटें जीत जाएगा। ये बीजेपी के नेताओं को पता ही नहीं है कि 440 वोल्ट का करंट उनके खिलाफ चल रहा है जनता के अंदर। ये जो भाजपा के बड़े बड़े नेता आ रहे होंगे आपके क्षेत्र में, कोई बचा के सब आ गए। आज तो आखिरी दिन है, अब तो नहीं आ रहा होगा कोई। कमाल के बीजेपी के लोग हैं, कमाल के बीजेपी के लोग हैं। ये जो बड़े बड़े नेता हैं जो देश चलाने का दावा कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि जनता के बीच में उनके खिलाफ 440 का वोल्ट का करंट चल रहा है। और आपने देखा नहीं उनकी भाषा कैसी हो गई है, भाषा कैसी बदल गई। जब से जनता ने इनकी खटिया की है खड़ी, तब से इनके स्टेटमेंट हो गए घटिया के। नहीं बताओ आप, जब से जनता ने इनकी खड़ी की खटिया, तब से इनके बयान हो गए सब घटिया। इनके बयान सुने कि नहीं सुने, कितने घटिया बयान दे रहे हैं। और इन नेताओं को सुनना आप, इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ऊंचाहार की जनता बताओ, बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और अब तो इन्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठा पार्टी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम किसानों का और किसानों की खेती का इतना सहयोग और मदद कर देंगे कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। यहां मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई हैं, खेती करते हैं, किसानी कर रहे हैं। बताओ आपकी किसकी आय दोगुनी हो गई? अगर किसी की आय दोगुनी हो तो बताओ। और ये नौजवान बताओ, आय दोगुनी हो गई, तुम्हारे भी खेत होंगे। और जब आप खाद लेने गए होगे तो बताओ खाद मिल गई क्या आपको? डीएपी मिल गई क्या? और जब धान की खरीद हुई होगी तो बताओ धान में लूट हुई कि नहीं हुई आपकी? धान में लूट हुई कि नहीं लूट हुई? और आपको अपने खेत बचाने के लिए तार लगाने पड़ गए कि नहीं लगाने पड़ गए? ये जो छोटा जानवर है,
इनके लिए गौशालाएं बने गई थी गाय के लिए। पता नहीं किसकी रखवाली करते रहे, गौशाला में सब भूखी गायें हैं। और जो हमारे मुख्यमंत्री का प्रिय जानवर है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर है, वो बताओ टक्कर मार के लोगों की जान ले रहा कि नहीं ले रहा? इधर हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने 5 साल एक ही काम किया, नाम बदलने का। हमें कोई नाराजगी नहीं है कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बताओ काम क्या किया आपने? नाम बदल दिए, जहां योजना दिखी उसका नाम बदल दिया। मुझे खुशी है इस बात की कि लखनऊ की राजधानी में एक सबसे बड़ा अखबार है, उसने इस बार बाबा जी का नाम बदल दिया। जो दूसरों का नाम बदल रहे थे, योजनाओं का नाम बदल रहे थे, इस बार उनका भी नाम बदल गया और उनका नाम उस अखबार ने लिखा है बुलडोजर बाबा। और देखिए बुलडोजर बाबा कितने होशियार हैं। जैसे ही उन्हें पता लगा सरकार बनने वाली नहीं है उनकी, उन्होंने अपना बुलडोजर मेंटेनेंस पर डाल दिया है। जो बाबा बुलडोजर वाले अपना बुलडोजर मेंटेनेंस पे रखाए हैं, वो जानते हैं उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। क्योंकि सरकार में रहते रहते जनता को दुख और तकलीफ इतनी दी है जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। ये सरकार में थे तो याद कीजिए लॉकडाउन लगा था, हमारा मजदूर भाई चलते चलते पैदल आया था। कोई गुजरात से, महाराष्ट्र से, दूर से चल करके आया, हरियाणा से, पंजाब से। इस सरकार ने कोई मदद नहीं की मजदूर भाइयों की। मजदूरों की जान चली गई। कई लोग अपने घर नहीं पहुंच पाए, परिवार लोगों से नहीं मिल पाए, अपना जो कुछ सामान था वो लेकर के आए। अगर उस समय मजदूरों की जान जाने पर अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी पार्टी आगे आकर के उनकी मदद करने का काम किया था। मजदूरों की मदद हुई। और अभी महामारी आई थी, बताओ कोरोना में कोई मदद नहीं की सरकार ने, ऐसे ही छोड़ दिया जनता को। न दवाई दे पाए, न इलाज दे पाए, न अस्पताल भेज पाए और ऑक्सीजन भी नहीं दे पाए। बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। ये सरकार अगर समय पर दवाई, समय पर इलाज दे देती तो बहुत सारे गरीबों की हमारी जान बच जाती, गरीबों की जान नहीं जाती। इस सरकार ने अनाज छोड़ा है गरीबों को समय समय पर। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन और अपील करने आए हैं। ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये सरकार अमीरों की सरकार है। जब जब इन्हें मौका मिलता है ये अमीरों की मदद करते हैं। हम और आप लोग हैं, अगर कहीं बैंक से लोन लेने जाएं तो हमें और आपको लोन नहीं मिल सकता। हमें अपनी जमीन रखनी पड़ेगी, खेत रखने पड़ेंगे, हमें अपना मकान गिरवी रखना पड़ेगा। बैंक जब चक्कर लगवा लेगी तब लोन देगी। लेकिन सोचो, जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, बड़े बड़े उद्योगपति भारत का पैसा लेके भाग गए, आपका बैंकों में जमा पैसा लेकर के भाग गए। अभी कुछ दिन पहले पढ़ा होगा अखबार आपने, एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेकर के भाग गया। बताओ जानकारी है कि नहीं है? 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेकर के एक उद्योगपति भाग गया। यहां गरीब अगर 50,000 रुपया ले ले तो उसको हवालात में बंद कर देते हैं। गरीब अगर थोड़ा पैसा लेकर के न दे पाए अगर बैंकों का, तो बैंक परेशान करती है उसे। लेकिन सोचिए आप, 28 बैंकों का पैसा लेकर के 23,000 करोड़ एक उद्योगपति भाग गया। वो कहां का था बताओ? और जो पहले पैसा लेके भागे वो बताओ कहां के थे? जब वहां के थे तो बताओ उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे?
उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे गर्मी निकाल देंगे। इधर सुना आपने कि बुलडोजर बाबा कह रहे गर्मी निकाल देंगे। बाबा बुलडोजर कह रहे गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जैसे ही पहले चरण का वोट पड़ा है बीजेपी के नेता ठंडे पड़ गए, और जब दूसरे चरण में वोट पड़ा इनके कार्यकर्ता नेता शून्य पड़ गए हैं, और जब हम खुद वोट डाल के आ गए वहां पर शून्य हो गए हैं। और मैं जानता हूं जब ऊंचा हार के लोग वोट डालेंगे, रायबरेली के लोग वोट डालेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। बताओ डीजल पेट्रोल हो गया महंगा कि नहीं हो गया? कहां पहुंच गया पेट्रोल? ये दोबारा सरकार में आ गए तो हो सकता है ये 200 रुपए में पेट्रोल बेचें। यही कह रहे थे बीजेपी के लोग, आए बीजेपी के लोग। मुझे सुनने में आया है कि ऊंचा हार में सबसे ज्यादा बीजेपी के नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आए यहां पर। कोई बचा? विशुद्ध नहीं, हमें ऊंचा हारों वालों से पता है कि इस बार इन्हें हरा दोगे आप लोग। हरा दोगे आप, इसलिए हमें भरोसा है। और समाजवादी पार्टी उन परिस्थितियों में आपने मनोज पांडे जी को जिताया जब हमारी पार्टी की सीटें कम जीती थी। आपने जिताया कि नहीं जिताया? और इस बार तो सरकार बनने जा रही है। बताओ सरकार बनने जा रही है कि नहीं जा रही है? और हम तो कहते हैं किसी से पूछ लो जाके सड़क पे चलते हुए, वो सब कह रहे हैं कि समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है। इसीलिए उनकी भाषा बदली है। भाषा बदली कि नहीं बदली उनकी? जो दिल्ली से कैंची लेके आते थे और लखनऊ वाले फीता लगा लेते थे, फिर उद्घाटन होता था, उन पर नजर रखने लगे हैं। और आप पता कर लेना, ये तो जानते हैं मनोज पांडे जी, हमारा घर उनका घर एक ही बीच में दीवार है। जब से उन्होंने कहा कि 12 बजे हम सो के उठते, हम भी उन पर नजर रखने लगे हैं। और अब मैं देखता हूं कभी कभी धुआं उड़ता है उधर से। और अभी कुछ दिन पहले देखा मैंने कि वहां कुछ लोग सफाई वाले जा रहे थे, तो हमने कहा जानकारी करो ये सफाई वाले क्यों जा रहे हैं। पुताई वाले भी संग थे, क्योंकि धुएं के वो धब्बे जो लगे वो मिटाने गए थे। और ये जो लोग गर्मी निकाल रहे थे, इस बार ऊंचा हार की जनता उनकी भाप निकाल देगी। बताओ चुनाव है समाजवादियों का और जनता का चुनाव के नहीं? ये चुनाव आपका है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि जो महंगाई की तकलीफ है वो आपके सामने है। जो आज परेशानी है बेरोजगारी की, वो आपके सामने है। ये लोग जो कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे, हमने नौजवानों को मैं कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में नौकरी निकालेंगे और पुलिस की नौकरी निकाल करके अपने नौजवानों का भविष्य बेहतर करेंगे। ये जो लोग 5 साल रहे, 11 लाख पद खाली है सरकारी, 11 लाख पद खाली है सरकार के। ये अभी 11 लाख पद नहीं भर पाए हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 के 11 लाख पद भर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। इधर हम लोगों ने देखा कि अस्पताल में दवाई का इंतजाम नहीं ठीक है, न जांचें हो पा रही हैं। हमारे गरीब अगर इलाज कराने जाए तो दवाई नहीं है, अगर कोई गंभीर बीमारी है तो पैसा नहीं है गरीब पर। हमारी माताएं बहनों को अस्पताल में दवाई नहीं मिल पा रही, न जांचें हो पा रही हैं, न सरकारी अस्पताल में कोई ऑपरेशन हो पा रहा है।
हमारा गरीब तकलीफ में है, परेशानी में है। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपके अस्पताल को ठीक करने का काम समाजवादी लोग करेंगे, और अगर बड़े अस्पताल में रायबरेली में इलाज कराना होगा तो फ्री होगा, गरीबों का एक भी पैसा गरीब को नहीं देना पड़ेगा, पूरा का पूरा पैसा फ्री होगा। और अगर हमें जरूरत पड़ेगी ऊंचाहार में ट्रॉमा सेंटर बनाने की, तो आने वाले समय में ट्रॉमा सेंटर बना करके अपने गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। ये जो एम्बुलेंस चल रही है गरीबों के लिए और माताओं बहनों के लिए, ये बाबा मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस भी खराब कर दी। हम आपको कह के जा रहे हैं, अपनी गरीब माताओं बहनों के इलाज के लिए और फोन करने पर उनके पास एम्बुलेंस पहुंच जाए। हमारी माता बहनों के इलाज के लिए, गरीब के लिए, ये समाजवादी सरकार में शुरू हुई थी एम्बुलेंस के नहीं, बताओ आप। ये डबल इंजन की सरकार, दिल्ली और लखनऊ वालों ने एम्बुलेंस खराब कर दी, नहीं चल रही। तो काहे कि ये डबल इंजन की सरकार है, जब ये एम्बुलेंस गरीबों की नहीं चला पा रहे हैं। इसलिए हम अपने गरीब भाइयों बहनों को कह के जा रहे हैं, अपने बुजुर्गों को और माताओं बहनों को, समाजवादी सरकार बनेगी तो 2 गुनी भी हमें एम्बुलेंस बढ़ानी पड़ी तो हम एम्बुलेंस बढ़ा करके अपने गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। ये पुलिस को हम लोगों ने दिया था ये 100 नंबर, और जब से बाबा जी ने इसका नाम बदला है 100 से 112, हमारी पुलिस को भी कबाड़ा कर दिया। कानून व्यवस्था के लिए ठीक होनी चाहिए। मुझे सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वाले पैसा लेकर के घूम रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के लोग चुनाव से पहले सब कुछ करेंगे, न जाने क्या क्या करते आए हैं। अभी शराब पकड़ी गई मैनपुरी में, वो बीजेपी के नेता निकले। इसलिए आप लोग सावधान रहना इस चुनाव में। अपने गरीबों से कह के जा रहा हूं, नौजवानों से कह के जा रहा हूं, सावधान रहना। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो चुनाव हार रही है, इसलिए कुछ भी कर सकती है। बताओ, पहलवान जब हारने लगता है तो क्या दौर चलता है, सोचिए। आपने तो कुश्ती देखी होगी गांव की, जब पहलवान हारने लगता है तो क्या क्या नहीं करने लगता। कभी उंगली खींच देगा, कभी दांत से काटेगा। तो ये बीजेपी वाले हारने वाले हैं। बताओ, हराओगे कि नहीं हराओगे? आप समाजवादियों की सरकार बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ये बीजेपी वाले, दिल्ली लखनऊ वाले झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? नौजवानों बताओ, तुम फौज की भर्ती नहीं देख पाए, तुम्हारी उम्र बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? फौज में नहीं भर्ती। और जो महंगाई है, बताओ महंगाई कहां पहुंच गई है? ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? और जब से सरकार में आए हैं, हवाई जहाज बेच दिए इन्होंने, और जहां हवाई जहाज खड़े होते थे वो हवाई अड्डे बेच दिए, पानी के जहाज बेच दिए, पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो बंदरगाह बेच दिए, रेलगाड़ी बेच दी, और रेलगाड़ी के साथ साथ रेलवे स्टेशन की कीमती जमीन बेच दी। और ये इसलिए बेच रहे हैं, वो आपने कहावत सुनी होगी, पुरानी बहुत है, न रहेगा बांस। वो जानते हैं जब बेच दोगे तो न नौकरी देनी पड़ेगी, न आरक्षण देना पड़ेगा, इसीलिए सब बेच रहे हैं। आपकी जो संपत्ति है, गरीबों के पैसे से बनाई गई संपत्ति को बेच रहे हैं। और सोचिए क्या है इनके नारे, क्या है? झांसा देने वाले। इनका काम कैसा? झगड़ा लड़ने वाला। बताओ, ये झांसा देते हैं कि नहीं देते हैं? ये हमारे और आपके बीच में झगड़ा कराते हैं कि नहीं कराते हैं? और झूठ तो बोलते ही हैं। झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा, जिस समय न राम रहीम के हेलीकॉप्टर से कोई और उड़ रहा है,
मुझे अपने नौजवानों से मैं कहूंगा, ये नौजवान मोबाइल चला लेते हैं, सब चीज जानते हैं। जो राम रहीम बाबा वाला हेलीकॉप्टर था, उससे देखो कौन उड़ रहा है। जरा जानकारी करना, वो हेलीकॉप्टर मिला लेना और आजकल कौन उड़ रहा है। और अगर बीजेपी, हाँ ठीक बात कह रहे हो। तो सोचिए, जब सरकार शुरू में ये चुनाव में गए तो ये डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, घर घर जाकर के कैंपेन कर रहे थे, और इनका एक नेता थूक लगा करके पर्चे दे रहा। और जब से जनता की इन्होंने नाराजगी देखी और कई लोगों ने उन्हें अपने सिलेंडर खाली दिखा दिए, तब से ये दूर दूर से प्रचार कर रहे हैं। बताओ, सिलेंडर जब आपको दिया था तो कितने रुपए में भरा जाता था? माताएं बहनें फ्री मिला था तो कितना में मिलता था? और बताओ अब कहां पहुंच गया? समाजवादी पार्टी ने तय किया है, हमें बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें दिखाई दे रही हैं। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 1,500 रुपया अपनी गरीब माताओं बहनों को देने का काम करेंगे और 18,000 रुपया साल का देंगे। पहले 500 रुपए देते थे, अब 1,500 मिलेगी पेंशन और साल की 18,000 रुपए हम लोग देने का काम करेंगे। आपको बिजली का बिल जब आता होगा तो बताओ, बिजली के बिल से करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो गरीब का बिल नहीं आएगा, 300 यूनिट फ्री होगी, आपको कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली, न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली, बल्कि अपने किसानों की सिंचाई पूरी की पूरी माफ होगी। सिंचाई के लिए एक भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे सरकारी कर्मचारी जो मांग करते थे पुरानी पेंशन बहाल हो, समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि सरकार बनने पर हमारे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम समाजी सरकार में होगा। नौजवान साथियों, ये बताओ, बाबा मुख्यमंत्री जो आजकल बुलडोजर बाबा हैं, इन्होंने लखनऊ में बड़े बड़े लैपटॉप बांटे, किसी को मिला आप में से बताओ? ये स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं आपके हाथों में, क्या बाबा जी ने दिए हैं आपको? तो वो तो कह रहे थे हमने 1 करोड़ स्मार्टफोन बांट दिए। बताओ, वो कौन सी टैबलेट देते रहे जो आपको नहीं मिली? और फिर आपको देते भी क्यों रायबरेली के लोगों को? ये हमारे बुलडोजर बाबा खुद नहीं कंप्यूटर चला पाते हैं। और इधर उनकी तस्वीर देखी होगी आपने, एक तस्वीर देखी होगी उनकी आपने कि जनता पश्चिम देख रही है और वो खुद पूरब देख रहे हैं। देखी कि नहीं देखी तस्वीर? तब पता लगा कि इन्हें स्मार्टफोन भी चलाना नहीं जानते। कहां कहां चुनाव लड़ना चाहते थे बताओ? कभी कहते थे अयोध्या लड़ेंगे, कभी कहते थे यहां लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज लड़ेंगे। बताओ, उन्हें घर भेज दिया गया कि नहीं भेज दिया? और जब से वो गोरखपुर गए हैं, हमारे बुलडोजर बाबा जब से गोरखपुर चुनाव लड़ने गए हैं, गोरखपुर में गाना बहुत चल रहा है। जब से गोरखपुर बाबा पहुंच गए चुनाव लड़ने के लिए, तब से एक गाना बहुत चल रहा है, वो वाला नहीं, आ लौट के आजा मेरे, क्या गाना है? हाँ, ये देखो नौजवान, आजा लौट के आजा मेरे मित्र। सोचिए, ये गाना चल रहा है बाबा जी के लिए। तो बाबा जी से बड़ा धोखा किसी को जनता को नहीं दिया होगा किसी ने। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं। ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य को बनाने का चुनाव है और देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है।
संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा ये भी चुनाव है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया, उस संविधान को बचाने का भी चुनाव है। ये चुनाव बदहाली से खुशहाली के लिए भी लाने का चुनाव है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारी उन परिस्थितियों में आपने मदद की जब हम रायबरेली में सब सीटें हार गए। अगर किसी ने खाता खोला था और सम्मान हमारा बढ़ाया था पार्टी का, तो आपने मनोज पांडे को जिता करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया। आपने न केवल इन्हें जिताया बल्कि पार्टी का सम्मान बढ़ाने का आपने काम किया था। और मैं जानता हूं विधानसभा में भी अगर बुलडोजर बाबा के सामने खड़े होकर के किसी ने जवाब दिया है तो आपके विधायक मनोज पांडे ने जवाब दिया। मुझे याद है किसी घटना के बारे में न जाने क्या कह रहे थे हमारे बुलडोजर बाबा, न जाने क्या कह रहे थे। वो सही कह रहे हो, चिलम से इल्म चली जाती है। तो न जाने क्या कह रहे थे विधानसभा में, आरोप लगा रहे थे हम पर। अगर कोई खड़ा होकर के उसका जवाब दिया था बुलडोजर बाबा जी का, तो यही मनोज पांडे थे। और आप लोग आज मन बना लो, आज के बाद लौट करके जब मन बना करके आप जाओगे तो देख लेना जो बाहर के लोग आए हैं वो अपने कपड़ों का रंग बदल करके चुपचाप यहां से ऊंचा हार छोड़ करके चले जाएंगे। सुना है मंत्री लोग पड़े हुए हैं दूसरे प्रदेश के। भाई ऊंचा हार के लोगों, आप तो बिजली भी बना लेते हो, इन्हें 440 वोल्ट का करंट नहीं मार सकते आप? आपके खेत खा रहा सांड और आप मंत्रियों को घरों में रुकने दे रहे हो, गांव में। बताओ इनका खदेड़ा करोगे कि नहीं करोगे? ये जब से हमारे संग रंग बिरंगी पार्टियां देखें, सब लोग साथ देखें, जब से अपना दल आ गया, वो भी लड़ रही है राजमाता जी बगल में चुनाव, पल्लवी जी भी चुनाव लड़ रही है बगल में, वो स्टूल वाले मंत्री हैं उनके खिलाफ लड़ रही हैं। और हम आपसे कह करके जा रहे हैं, हमारे पिछड़े भाइयों, जाति जनगणना कोई कराना नहीं चाहता, समाजवादी पार्टी जाति जनगणना कराना चाहती है। क्योंकि कम से कम अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो सब पता लग जाएगा कौन कितना आबादी में है। इसलिए ये चुनाव आपके भविष्य का है। आने वाले समय में नौकरी रोजगार मिले कि नहीं मिले, मैं देख रहा हूं दूर सरसों का खेत हमें दिखाई दे रहे हैं। आप जब सरसों ले जाते हो बाजार में तो बताओ आपको कहां कीमत दे पा रही है सरकार? क्या सरकार आपको कीमत दे पा रही है? और जब आप सरसों का तेल खरीदते हो तो बताओ आपको कितना पैसा देना पड़ता है? और न केवल सरसों के तेल को, बल्कि जब रिफाइंड खरीदते हो तो बताओ कितना पैसा देना पड़ता है आपको? ये रिफाइंड जो हम लोग खा रहे हैं वो मिलावट वाला है, ये शुद्ध नहीं है। अगर कोई चीज शुद्ध है तो हमारा घी और हमारा सरसों का तेल। हम अपने गरीबों को बता करके जा रहे हैं, ये बीजेपी वाले पहले राशन दे रहे थे नवंबर तक, अब दे रहे हैं मार्च तक, लेकिन समाजवादी सरकार आएगी तो जब तक समाजवादी सरकार रहेगी गरीबों को राशन मिलेगा, उनकी मदद होगी। और न केवल राशन मिलेगा, हमारे गरीब कमजोर हैं, और कमजोर इसलिए क्योंकि उन्हें पौष्टिक खाना नहीं मिल पाता है। और पौष्टिक खाना देने के लिए अगर हमें गरीब को हर महीने घी, सरसों का तेल और दूध का मिल्क पाउडर देना पड़ेगा तो हम अपने गरीबों को देंगे, जिससे बच्चों का भी स्वास्थ्य बेहतर हो। आप जानकारी कर लेना, ये मार्च तक राशन दे रहे हैं। जो दिल्ली का बजट आया उसमें राशन के लिए पैसा नहीं है, ये धोखा दे रहे हैं। इसलिए धोखे से बच करके रहना। और ये बीएड टेट वाले लोग हैं, बताओ कितने सालों से आप भटक रहे हो,
कोई मदद सरकार ने नहीं की। समाजवादी सरकार बनेगी, आपने मैनिफेस्टो पढ़ लिया होगा, हम आपको नौकरी और रोजगार देने जा रहे हैं। न केवल अपने बीएड टेट वालों को, बल्कि बड़ी संख्या में बीपीएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं। ये हमारे शिक्षा मित्रों के भी नौकरी खो दी। बड़े पैमाने पे हमने इनको नौकरी रोजगार देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था खराब कर दी, कहने का व्यवस्था खराब कर दी इन्होंने। बताओ कोई नौजवानों को रोजगार इनकी सरकार ने दिया हो तो बता दो। हमारे गरीबों के ऊपर महंगाई डाल दी, हर व्यवस्था खराब कर दी। और अगर परीक्षा, ये सही कह रहे हैं, अगर कोई परीक्षा के लिए जा रहा है तो उसका पेपर आउट हो जा रहा है या परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। लगातार परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन अपील करने आए हैं कि आप मनोज पांडे जी की मदद कर देना। बताओ मनोज पांडे जी की मदद करोगे कि नहीं करोगे? इन्हें जिता करके भेजिए और हम आप जिम्मेदारी लेते हैं कि आपके क्षेत्र का विकास अगर कराना होगा तो हम सीधा विकास क्षेत्र का कराएंगे, और अगर गरीबों की मदद करनी होगी हम सीधे सीधे गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। क्योंकि ये चुनाव सरकार बनाने का है। ये भूल मत जाना कि सरकार का चुनाव है, ये सरकार बनाने का चुनाव है। इसलिए अपनी माताओं बहनों से, अगर आप चाहते हो कि 1500 रुपया महीना पेंशन आपको मिले, साल का 18,000 रुपया उनके आपके अकाउंट में पहुंच जाए, तो समाजवादियों की मदद कर देना। ये साइकिल चुनाव चिन्ह याद रखना। याद है कि नहीं याद है? इसलिए अब आपके पास समय नहीं बचा है। अब कितना समय है? आज के बाद प्रचार बंद हो जाएगा। कल आखिरी दिन है। आज प्रचार बंद हो जाएगा, कल आखिरी दिन है, और उसके बाद आपको वोट डालना है। आप घबरा तो नहीं जाओगे? हमारे करहेल विधानसभा में भी बड़ा बड़ा इंतजाम किया इन्होंने। वो एक मंत्री हैं बड़े वाले मंत्री, वो वाले नहीं, बड़े वाले मंत्री। वो कह रहे थे कि अगर एक सीट जिता दोगे तो 300 सीट हम जीत जाएंगे। हमारे यहां गए, उन्होंने कहा कि एक सीट करहेल जिता दो, हम 300 सीट जिता देंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, वो सीट हम जीत गए तो बताओ समाजवादी कितनी सीटें जीत रही है? सच बता रहा हूं, मैं ऐसा चुनाव मैंने नहीं देखा जहां पर जनता चुनाव लड़ रही हो। सोचो, जनता चुनाव लड़ रही, क्योंकि जनता ने देखा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। ये डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो हुई है महंगाई और भ्रष्टाचार। इनकी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, अगर सबसे ज्यादा परेशानी और तकलीफ का सामना किसी को करना पड़ा तो हमारे गरीब और किसान और नौजवानों को तकलीफ का सामना पड़ना। इसलिए बताओ, इस डबल इंजन की सरकार की झूठ की पटरी को उखाड़ दोगे कि नहीं उठा दोगे आप? इसलिए मदद करना मनोज पांडे जी को, एक एक वोट देना। और अब तो हम लोगों ने सबको जोड़ लिया, दारा सिंह चौहान जी को भी जोड़ लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे दूसरे दल में, उन्हें भी पता लग गया कि हवा किधर चल रही है, तो वो भी आपके साथ आ गए कि नहीं आ गए? बताओ, उनके आने से बताओ पार्टी को मदद मिल रही कि नहीं मिल रही? और कृष्णा पटेल जी भी आपके साथ आ गई हैं। उनकी बेटी को हमने चुनाव लड़ा दिया, जो उप मुख्यमंत्री ज्यादा बोलते हैं और जिंदगी भर पूरा स्टूल मिला उन्हें। और हम जा रहे हैं, हम जानते हैं वहां की सिराथू की जनता तैयार है इस बार उनको भी सबक सिखाने के लिए। इसलिए मदद करो, और इसलिए मदद करिए कि इन्होंने हमारे बच्चों का भविष्य चौपट किया है। बताओ, परीक्षा कहां हो पा रही, और हमारे छोटे बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे। बताओ, पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी कि नहीं कर दी?
और हमें उम्मीद है जब ये लोग बन करके जाएंगे, पढ़ाने जाएंगे, तो भविष्य को बेहतर करने का काम करेंगे। अभी तो काम करना है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है। कम से कम आपको ये भरोसा तो होगा कि समाजवादी लोग आएंगे तो काम करेंगे। आप किसी से पूछ लेना, अगर सबसे अच्छा विकास के लिए काम कोई कर सकता है तो वो समाजवादी लोग हैं जो कर करके दिखाते हैं। ये जो एम्बुलेंस चल रही है समाजवादियों की है, ये जो 100 नंबर 112 हो गई ये भी समाजवादियों की है। समाजवादी सरकार थी तो काम हो रहा था, और आज जो बिजली मिल भी रही है समाजवादी सरकार में बनवाई गई है। वही कारखाने जो समाजवादी सरकार में बने थे उसी से बिजली मिल रही है। हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने तो अभी कारखाना ही नहीं बनाया, और वो कारखाना बनाते कैसे, वो कारखाने का नाम तक नहीं रट पाए। 3 महीने से लगे हैं नाम रटने में। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए। जो हम लोगों ने बिजली के कारखाने लगाए उनका नाम तक नहीं रट पाए। अगर पत्रकार साथियों उन्होंने कभी कहा हो कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, तो हमें बता दो आप। बताओ बाबा मुख्यमंत्री कह सकते हैं? इसलिए धुआं उड़ाने वाले को इस बार धुआं कर दो। बोलो धुआं कर दोगे उन्हें कि नहीं करोगे? ये मान के चले कि रायबरेली सब सीटें जीतने जा रही है। मैं रथ से भी आया था, इतना ऐतिहासिक स्वागत कहीं नहीं हुआ जितना रायबरेली में हुआ था मेरा। हम आपके लिए कार्यक्रम में आए थे, उसी दिन हमें लगा था कि मनोज पांडे जीत गए, और इसीलिए बाहर से इंपोर्ट करके नेता आ रहे हैं। बताओ बाहर के नेता हैं कि नहीं है? आपको बाहर के नेता काम आएंगे कि आपके घर का नेता काम आएगा? आपने बाहर के नेताओं को देख लिया, जो आए थे उन्होंने बैंकें डुबा दी, बैंकों का पैसा लेके भाग गए। बताओ बाहर के थे कि नहीं थे? जो पैसा लेके भाग रहे हैं वो कहां के भाग रहे हैं? तो बताओ बाहर के लोगों से बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और जो घटिया बयान दे रहे हैं उनसे बचाओगे या नहीं बचाओगे? साइकिल सब पे है? नहीं, साइकिल सब पर है। बताओ गरीब की साइकिल है कि नहीं है? किसान पे साइकिल है कि नहीं है? नौजवानों पे साइकिल है कि नहीं है? मजदूर पे साइकिल है कि नहीं है? हमारे जवानों पे साइकिल है कि नहीं है? सब पे साइकिल। और बताओ साइकिल पे ही आरोप लगा रहे हैं। जब कुछ नहीं बचा तो साइकिल पे ही आरोप लगा रहे हैं। और कभी कभी लोग गुस्से में अंधे हो जाते हैं। वो अपनी ही नाकामी बता रहे हैं। सोचो, जो उनके समय पर घटना घटी, जो उनकी नाकामी थी, अपनी नाकामी बता रहे हैं। दुनिया में पहली पॉलिटिकल पार्टी होगी जो अपनी नाकामी पे वोट मांग रही हो। इसलिए आप इन लोगों से सावधान रहना। ये वही लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी कर करके आपका एक एक पैसा जेब से निकलवा करके बैंक में जमा करा लिया था। बताओ जमा कराया था कि नहीं कराया था? और यही तो कहा था कि नोटबंदी हो जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। बताओ भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? बताओ काला धन वापस आ गया क्या? और वो 15 लाख आने थे वो आ गए क्या? 15 लाख नहीं आए, केवल सांड आ गए। भाई बचाओगे उत्तर प्रदेश को कि नहीं बचाओगे? इसलिए मनोज पांडे जी को जिता देना, एक एक वोट इनके पक्ष में डाल देना। आपने पहले भी मदद की, इस बार भी मदद करो, और इस बार हमें भी मदद करो, इसलिए कि हमें उत्तर प्रदेश के लिए काम करना है, आपके लिए काम करना है। बताओ हमारी मदद करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए सब कुछ भूल करके साइकिल चुनाव चिन्ह की मदद कर देना, यही निवेदन और यही अपील मैं आपसे करना हूं। और साथ साथ मैं कहता हूं हमारे आरपी यादव है रायबरेली में, इनकी भी मदद करना। हमारे डॉक्टर साहब है पद्मश्री, ये सरवन में लड़ रहे हैं चुनाव, इनकी भी मदद कर देना। ये बीजेपी वालों पर एक भी नहीं है पद्मश्री जिसको चुनाव लड़ा पाए। कम से कम
मैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि देश का इतना बड़ा सम्मान है और अगर इन्होंने कोई पार्टी को स्वीकार किया तो वो आपकी साइकिल वाली और समाजवादी पार्टी को। और हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, ये डॉक्टर भी हैं, हम भरोसा दिला रहे हैं कि आज गरीब महसूस कर गया है जब से ये महामारी आई थी, सबसे जरूरत की चीज है हमारे लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होना। हमें कुछ भी करना पड़े, बजट बढ़ाना पड़े, हम बजट बढ़ा करके अपने गरीबों को फ्री इलाज देंगे, जिससे कि हमारे गरीबों को कहीं इधर उधर भागना ना पड़े। हम गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। इसे साइकिल की मदद करना और सबको जिता करके विधानसभा में पहुंचा देना, यही आपसे मैं अपील करना है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको इतने बड़े कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम अपनी माताओं बहनों का विशेष धन्यवाद देते हैं कि बड़ी संख्या में आई हैं और अपने नौजवानों से कहूंगा, आपका समस्या का समाधान करने जा रहे हैं, कम से कम अपना बूथ जिताने का काम करना, अपने सहयोगी साथियों से मदद करना, जिससे कि हमारी आपकी सरकार बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। कायल है बस कर्मों का, सम्मान करे सब धर्मों का। वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का। हमदर्द जवानों का है वो और दोस्त किसानों का है वो। इंसाफ है उसकी आंखों में, वो एक है सचमुच लाखों में। वो धूप में साया बनता है, अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का।